फिल्म की शुरुआत में हम एंजेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक शो की होस्ट है और अपने कैमरामैन के साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी। अब से एंजेला को मैं कहकर बुलाने वाली है। मैं और मेरा साथी कैमरामैन शहर में एक जगह आकर रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये एक फायर स्टेशन था जो आग बुझाने में लोगों की मदद करती है। उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर ही रही थी कि तभी फायर अलार्म बज गया, यानी कहीं पर आग लग गई है। इसीलिए दो फायरमैन जल्दी से उस जगह पर जाने के लिए निकलने लगे। मैं और मेरा कैमरामैन भी उनके साथ जाने के लिए उन्हें मना लेते हैं। हम लोग जब पहुंचे तो पता चला कि पुलिस पहले से ही वहाँ मौजूद है। फिर जब हम लोग बिल्डिंग में गए तो वहाँ के लोग बताते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी। अब ये लोग बता ही रहे थे कि ऊपर से एक पुलिस ऑफिसर आकर दोनों फायरमैन को अपने साथ ऊपर ले जाने लगा। मैं और मेरा कैमरामैन भी साथ चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर हमारे कैमरा के बारे में पूछने लगा, तब हमने सच बता दिया कि हम अपने शो के लिए रिकॉर्डिंग करने आए थे। ऊपर जब पहुंचे तो दूसरा पुलिस वाला भी कैमरा पर सवाल कर रहा था, पर उसकी बात नजरअंदाज करके हम जब आगे बढ़े तो घर के बाहर एक बड़ी औरत खड़ी थी जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। वो काफी जख्मी होने की वजह से घबराई हुई थी। तो पुलिस वाला उसे हौसला देता है कि आप घबराओ नहीं, हम अभी आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपको बचा लिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। पर एकदम से बूढ़ी औरत अजीब हरकतें करने लगी। वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी, साथ ही उसे बेहद गुस्सा भी आया हुआ था और तो और उसके सारे कपड़े और जिस्म खून में लथपथ थे। जैसे वो पुलिस ऑफिसर के पास आई उस पर झपट पड़ती है। उसने जोरदार हमला कर दिया था, छोड़ ही नहीं रही थी। आसपास खड़े सभी लोग आकर पुलिस ऑफिसर को बचाने लगे, पर बूढ़ी औरत उसकी गर्दन पर बुरी तरह काटकर मां से खींचकर ले जाती है, जिससे ऑफिसर बहुत जख्मी हो गया। तेजी से उसका खून बहने लगता है। ये सूरत हाल देखकर एक फायरमैन तो वहीं रुक गया, जबकि बाकी लोग ऑफिसर को नीचे ले जाने लगते हैं क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, हालत उसकी बिगड़ती जा रही थी। लेकिन अब जब ये लोग ऑफिसर को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे तो दूसरा ऑफिसर उन्हें बाहर जाने से मना करता है और यही रोककर उसका इलाज मरहम पट्टी करने का कहता है। ये सब देखकर मैं बहुत डर गई। फौरन भागकर दूसरे ऑफिसर के पास गई जो दरवाजे को बंद करके खड़ा था। मैंने उसे कहा कि देखो तो सही उसकी हालत कितनी खराब है, हमें एम्बुलेंस मंगवानी चाहिए। पर उसने ये कहकर मना कर दिया है कि नहीं, यहाँ से ना कोई बाहर जा सकता है ना ही कोई अंदर आ सकता है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे इस पूरी बिल्डिंग को सील करने को कहा है, यानी कि पूरी तरह बंद करने को। ये सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जख्मी ऑफिसर को देखकर कहता है कि इसे यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाओ, जो सुनकर जख्मी ऑफिसर काफी घबरा गया, ये सोचकर कि शायद अब मैं ना बच पाऊँ। वो पुलिस वाला मेरे हाथ में कैमरा देकर बंद करने का कहता है, पर मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि जरा सब देख ले हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। जिस पर सारे लोग मेरा साथ देने लगे। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर मुझे मना नहीं कर पाया। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी ऊपर से फायरमैन आकर गिरता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसका भी तेजी से खून बह रहा था क्योंकि उसके गले पर भी काटा ही गया था। ये देखकर सभी लोग और घबरा गए। यहाँ ऑफिसर को गुस्सा आ गया था तो उसने जबरदस्ती कैमरा बंद करवा ही दिया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने कैमरामैन को ये कहकर कैमरा ऑन करवा लिया कि अब हम ऊपर वाले फ्लोर पर जाने वाले हैं। चुपके से हम जैसे ऊपर गए, पुलिस ऑफिसर और दूसरा फायरमैन पहले से ही वहाँ मौजूद थे, लेकिन तभी सामने से वही वायरस से मुतासिर औरत भागती हुई आती है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर पर हमला करने वाली थी। इससे पहले वो उस तक पहुँचती ऑफिसर उसे 3 से 4 बार शूट कर देता है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर मैं बहुत डर गई, लेकिन जब मैं हॉल में नीचे पहुंची तो मैंने देखा कि दूसरा फायरमैन यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है, यानी एग्जिट डोर। तब पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर फायरमैन को ऐसा करने से मना कर देता है। इसी के साथ वहाँ ऐलान होता है कि सारे के सारे मेन और एग्जिट डोर बंद कर दिए गए हैं, इसलिए कोई बाहर नहीं निकल सकता और जब तक हेल्थ इंस्पेक्टर यहाँ नहीं आता तब तक आप लोग निकलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये ऐलान सुनकर तो सबको गुस्सा चढ़ गया क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हमें किस मकसद के लिए, किस वजह से इस जगह पर कैद किया जा रहा है। यह एक बच्ची दिखाई गई जो अपनी मॉम के साथ थी। उसे बहुत तेजी से बुखार होने लगा था। बच्चे की हालत देखकर बिल्डिंग का इंचार्ज एक घर की चाबी लेता है जो घर इसी बिल्डिंग में था और सबको बताता है कि वो घर एक लड़की का है जिसकी अब मौत हो गई है। उम्मीद है उसके घर का दरवाजा खुला हो और हम वहाँ से निकल जाएं। लेकिन जैसे ही लोग उसके घर पहुंचे तो पता चला कि घर के बाहर खड़े कुछ ऑफिसर्स ने इस घर को भी पूरा सील कर दिया है, मतलब कि यहाँ से भी अब कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये देख मुझे बेहद गुस्सा आ गया। मैं शीशे पीटने लगी और बाहर वाले ऑफिसर्स जो बिल्डिंग को सील कर रही थी उनसे मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उन सब ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया, जबकि बिल्डिंग का इंचार्ज भी मुझे रोकने लगा। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर भी यहाँ आकर मुझे ऐसा करने से मना कर रहा था और तो दोबारा से कैमरा ऑफ करने को कहता है, पर मुझे तो उस पर पहले ही गुस्सा आ रहा था तो मैंने उसे धक्का दे दिया, ये कहते हुए कि दूर रहो मेरे कैमरा से। बाकी लोग भी उसकी बात मानने से जब इनकार कर देते हैं तो वो सब पर गन तान देता है, पर थोड़ी देर बाद सबको नॉर्मल करके वापस हॉल में ले आता है। यहाँ आकर उसने सबको बताया कि मुझे बस ऑर्डर मिला था बिल्डिंग को सील करने का, इसके पीछे वजह क्या है मैं खुद नहीं जानता। सारी सूरत हाल की वजह से मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उसे इस बात की भी परेशानी हो रही थी कि दोनों
जख्मी लोग यानी कि पुलिस ऑफिसर और फायरमैन, उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। जख्म बहुत गहरे हैं जिनसे तेजी से खून बह रहा है। पर यहाँ एक सर्जन था जो उनका इलाज करके मरहम पट्टी कर देता है। मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया तो उसने इन दोनों की हालत के बारे में बताया जो बहुत खराब थी। साथ ही उसका कहना था कि बूढ़ी औरत ने दोनों को बहुत ही शिद्दत खतरनाक तरीके से काटा है, इसलिए जख्म इतना गहरा है। उसके अलावा मैंने बाकी लोगों से भी इंटरव्यू लेने की कोशिश की, जिस दौरान बच्ची से भी मैंने इंटरव्यू लिया जिसका बुखार अभी तक ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बताती है कि हमारा एक डॉग भी है हमारे साथ, पर अभी वो कहीं सोया होगा क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर यहाँ आकर सबको बताता है कि थोड़ी देर तक यहाँ एक हेल्थ इंस्पेक्टर आने वाला है जो सबके खून के सैंपल लेकर टेस्ट करेगा, जिससे इस बात की जांच होगी कि कहीं आप लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं जो हर जगह फैला हुआ है, और अगर आप लोग इन्फेक्टेड ना हुए तो सही सलामत यहाँ से बाहर जा सकते हैं। बिल्डिंग को सील करने का मकसद भी यही है कि आप सबको चेक किया जाए, अगर कोई इन्फेक्टेड होगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, फिर इलाज के लिए गवर्नमेंट उसे अपने साथ ले जाएगी, जबकि नॉर्मल लोगों को यहाँ से भेज दिया जाएगा। सील करने की दूसरी वजह ये भी है कि कहीं बाहर के इन्फेक्टेड लोग अंदर ना आ जाए। फिर जब हेल्थ इंस्पेक्टर यहाँ आता है तो हम देखते हैं कि उसने अपने पूरे जिस्म को ढकने के लिए हिफाजती सूट पहना हुआ था, इसके अलावा चेहरे पर मास्क भी पहना हुआ था। अंदर आते उसने जैसे मेरा कैमरा देखा फौरन बंद करवा दिया, पर थोड़ी देर के बाद मैंने कैमरा दोबारा ऑन करवा लिया। मैं अपने कैमरामैन के साथ उस कमरे में गई जहाँ दोनों जख्मी लोगों का इलाज चल रहा था। यहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर उन दोनों को एक इंजेक्शन दे रहा था कि तभी दोनों ही उठ खड़े हुए हेल्थ इंस्पेक्टर को पकड़कर उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जैसे तैसे पुलिस ऑफिसर जल्दी से उसे छुड़वाकर बाहर ले आता है और उस कमरे को फौरन बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो दोनों भी अब ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। लेकिन अगले ही पल वो खिड़कियों के कांच तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती हैं और सब लोगों के पीछे पड़ गए थे। पर ये सारे लोग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर आकर फौरन शटर को बंद कर देती हैं, जिससे इनकी जान बचाती है। सब कुछ देखकर पुलिस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ गया। वो हेल्थ इंस्पेक्टर को पकड़कर धमकाते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, जो भी सच है बताओ जल्दी से। तब हेल्थ इंस्पेक्टर यहाँ बताने लगता है कि 2-3 दिन पहले हमारे पास एक कॉल आई, हमें किसी ने बताया कि एक डॉग किसी वायरस से इन्फेक्टेड है, वो इतना बीमार है कि बेहोश हो गया, लेकिन जब डॉग को होश आई तो उसने आसपास के सभी जानवरों को काट कर इन्फेक्टेड कर दिया। ये खबर लगते ही हम फौरन डॉग के पास पहुंचे और उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद हमने उसके जिस्म में एक ट्रैकर लगा दिया ताकि अगर ये कहीं भी जाए तो हम इसे आसानी से ढूंढ ले। डॉग जब वहाँ से भागा तो हम ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए क्योंकि ट्रैकर यहाँ की लोकेशन बता रहा था कि डॉग यहाँ है। ये सुनकर मैं फौरन समझ गई कि वो डॉग और किसी का नहीं बल्कि बच्ची का है, क्योंकि इंटरव्यू में उसने मुझे डॉग के बारे में बताया था। हेल्थ इंस्पेक्टर को यहाँ पता लग जाता है कि बच्ची भी बीमार है, तो उसका चेकअप करने के लिए वो बच्ची के पास जाने लगा, लेकिन तभी बच्ची ने अपनी मोम पर हम काट लिया और जोर से चिल्लाई। दर्द की वजह से बच्ची फौरन गोद से उतरकर वहाँ से भागने लगी। अब ये औरत भी वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए, इसलिए पुलिस ऑफिसर उसे हथकड़ी लगाकर एक जगह बांध देता है और बच्ची को पकड़ने के लिए बाकी लोगों के साथ ऊपर की तरफ जाने लगता है। बच्ची उसे मिल भी गई जो एक जगह गुमसुम खड़ी हुई थी। वो जैसे बच्ची के पास गया तो देखता है कि उसकी आंखें पूरी बदल गई हैं। एकदम वो पुलिस ऑफिसर पर हमला करते हुए उसे पकड़ लेती है। हालांकि इस दौरान वो खुद को बार बार छुड़वाकर बच्चे को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को काट ही लेती है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। ये देखकर फायरमैन वहाँ से भागने ही लगा था कि तभी सामने से वो इन्फेक्टेड औरत आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसे डराने की कोशिश करती है। इससे पहले वो उस पर हमला करती फायरमैन ने उस पर वार करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। तभी उसे मैं और कैमरामैन मिल गए और अब हम सब मिलकर हॉल में आ जाते हैं। यहाँ में बच्चे की मोम जिसे हथकड़ी से बांधा हुआ था उसे छुड़वाने की कोशिश करने लग गई क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं थी। अभी मैं उसे नहीं छुड़ा सकी। इतनी ही देर में बाहर के इन्फेक्टेड लोग यानी ज़ॉम्बीज़ शटर खोलकर अंदर आने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये देखकर हेल्थ इंस्पेक्टर जल्दी से ऊपर भाग जाता है। फिर मैं और फायरमैन शटर बंद करने की कोशिश करने लग गए, पर जब हमसे नहीं हुआ तो हम भी जान बचाने के लिए भागकर ऊपर चले गए, जिसके फौरन बाद शटर खोलकर सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ गए। वो बच्चे की मोम को काट लेते हैं। तभी मुझे और फायरमैन को ख्याल आया कि यहाँ तो एक सर्जन भी था जो उनका इलाज कर रहा था और वो हमारी मदद कर सकता है, इसलिए फायरमैन जल्दी से सर्जन के पास गया, लेकिन उसे पता चला कि सर्जन तो खुद इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए फायरमैन भी वहाँ से भागने लगा। वो खिड़की के पास आकर बाहर वाले ऑफिसर से मदद मांगने की कोशिश करता है, कहने लगा कि प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए, पर वो ऑफिसर उल्टा उसे ये कह रहे थे कि खिड़की से दूर जाओ, यहाँ मत आओ। ये देखकर मैं बहुत डर गई, जोर जोर से रोने लगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब हम यहाँ क्योंकि फंस गए हैं तो नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी हमारे पास बिल्डिंग का एक आदमी आया जो बिजनेसमैन था। वो समझाने लगा कि हमारे पास अभी भी टाइम है, हम लोग आसानी से हम लोग बेसमेंट में जाकर वहाँ के रास्ते से भाग सकते हैं, पर वहाँ तक जाने के लिए हमें दरवाजे का लॉक खोलना पड़ेगा।
का, जिसकी चाबी मेन ऑफिस में है। ये बताते बताते वो बिजनेसमैन जैसे खिड़की के पास आया, साथ वाले कमरे से इन्फेक्टेड सर्जन उसे पकड़ लेता है। वो पूरा ज़ॉम्बी बन गया था, उसे बुरी तरह काट चुका था, जिससे वो बिजनेसमैन भी इन्फेक्टेड हो गया था। हालांकि मैंने और फायरमैन ने उसे छुड़वाने की बहुत कोशिश की, पर हम नाकाम रहे। जिसके बाद फायरमैन मुझे वहाँ से ले गया। एक जगह आकर हम सोचने लगे कि मेन ऑफिस आखिर कहाँ मिल सकता है कि तभी सामने से एक ज़ॉम्बी आकर फायरमैन को पकड़ लेता है। इससे पहले वो उसे काटता, फायरमैन उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारकर उसे पीछे गिरा देता है। हॉल में आकर हम ये चेक करने लग जाते हैं कि आखिर मेन ऑफिस किस फ्लोर पर है। हमें पता चला कि वो ऊपर वाले फ्लोर पर है, लेकिन हमने देखा कि बच्ची की मोम जो सीढ़ियों से बंधी है वो पूरी ज़ॉम्बी बन गई है। बच बचाकर हम जैसे ऊपर जाने लगे वो हम पर हमला कर देती है, हमें पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन हम जैसे तैसे ऊपर चले ही गए और मेन ऑफिस तक जाने लगते हैं। इसी बीच सामने से एक और ज़ॉम्बी आकर हम पर हमला कर देती है। उसने मुझे पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले वो मुझे काटकर इन्फेक्टेड कर देती। पीछे से फायरमैन आकर उसे पकड़ लेता है। वो बाजू से उसका गला जोर से पकड़कर बेहोश कर देता है। तभी यहाँ मेरा कैमरामैन भी आ गया और हम तीनों अब ऊपर एक कमरे में आ गए जहाँ बहुत अंधेरा था। कैमरामैन ने जैसे कैमरा ऑन किया, यहाँ पर वो बच्ची थी जो इन्फेक्शन की वजह से बहुत डरावनी लग रही थी। उसका पूरा जिस्म, कपड़े, यहाँ तक कि मुंह भी खून में लथपथ था। कैमरामैन क्योंकि उस पर लाइट मार रहा था, इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए बढ़ी, लेकिन पीछे से मैंने और फायरमैन ने उसे पकड़ लिया। फायरमैन उस पर टांगों से इतनी बार मौत हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़े और आखिरकार मेन ऑफिस तक पहुंच ही गए। अंदर आकर मैं चाबी ढूंढने लगी। फिर आखिर काफी कोशिशों के बाद मुझे बहुत सारी चाबियां मिल गई, लेकिन तभी मेरा ध्यान फायरमैन पर गया जो यहाँ नहीं था। मैं उसे ढूंढने फौरन बाहर आई, लेकिन जब मेरी नजर सीढ़ियों पर पड़ी तो मैंने देखा कि फायरमैन भी अब एक ज़ॉम्बी बन गया है। सीढ़ियाँ खून से भरी हुई है और वहाँ और भी कई सारे ज़ॉम्बीज हैं। इसके बाद मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बने एक घर में गई जो बिल्डिंग के मालिक का घर था, पर कमरे में आने पर यहाँ बहुत सारा अंधेरा था। लेकिन जब मेरा कैमरामैन यहाँ आकर लाइट मारता है तो हर तरफ हम एक्सपेरिमेंट, इन्हें तजर्बे करने से जुड़ा हुआ सामान देख पाते हैं। ये देख मैं बहुत हैरान रह गई, पर बहुत जल्द मुझे पता चल गया कि इस घर यानी कि बिल्डिंग का मालिक एक एजेंट था। वो एक लड़की को यहाँ अपने घर लाया। लड़की किसी डीमन यानी शैतान से पोजेस थी, यानी कि शैतान ने पहले उसे कंट्रोल किया और बाद में वो लड़की के अंदर आ गया। बिल्डिंग का मालिक लड़की को यहाँ इसलिए लाया था ताकि शैतान को निकाल सके, पर वो कोई जामे एक इन्फेक्शन फैलने लगा, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बन गई। ये सब जानकर मैं बहुत डर गई। साथ ही मुझे सारी बात समझ आ गई कि उस लड़की ने सबसे पहले बूढ़ी औरत को काटकर इन्फेक्टेड किया होगा, फिर बूढ़ी औरत ने सबको काटा और ये वायरस पूरे बिल्डिंग में फैल गया। और क्योंकि लड़की की मरने का कोई जिक्र नहीं, तो इसका मतलब अभी वो इसी बिल्डिंग में ही है। तभी अचानक छत पर लगा दरवाजा टूट गया। ऐसे लग रहा था कोई वहाँ से नीचे आ रहा हो, जो देखकर मैं और कैमरामैन दोनों काफी डर गए। जब हमने चेक किया तो वहाँ एक ज़ॉम्बी बच्चा था जो कैमरा पर नाखून मारकर कैमरा की लाइट को तोड़ देता है, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। ये देख मैंने कैमरामैन को कहा कि जल्दी से नाइट मोड ऑन करो, यानी कैमरा का वो मोड जो अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी देगा। जैसे उसने नाइट मोड ऑन किया, एक ज़ॉम्बी औरत जो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी, वो कैमरामैन पर हमला कर देती है। एक ही झटके में वो उसे भी काटकर इन्फेक्टेड कर देती है, जिसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गई। हालांकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी उससे बचने की, पर उसने मुझ पर हमला कर ही दिया, जिससे जख्मी होकर मैं वहीं गिर गई। पर इससे पहले मैं कुछ कर पाती, वो औरत खींचकर मुझे अपने साथ ले गई और मेरे बस चीखने चिल्लाने की आवाजें ही सुनाई देने लगी। और इस तरह से उस बिल्डिंग के सारे लोग, यहाँ तक कि एंजेला यानी कि मैं भी इन्फेक्टेड होकर मारे गए। और इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती